नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो एक्शन, थ्रिलर और मिथन का अनोखा मिश्रण है, शिवम भाजी। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है जो आपको सीट के किनारे बिठा देगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। चलिए बिना समय गवाए कहानी में डाइव करते हैं। फिल्म की शुरुआत चीन की सेना के चीफ और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख रहमान के बीच एक गुप्त बातचीत से होती है। दोनों भारत में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रचते हैं ताकि उस आड़ में वे भारत पर हमला कर सके। इसी बीच भारत में एक भोलेनाथ मंदिर में एक बाबा को अजीब बेचैनी होती है, मानो देश पर कोई संकट आने वाला हो। अब हमारा परिचय होता है चंदू से, एक लोन रिकवरी एजेंट जो सख्त और बहादुर है। एक दिन वह एक आदमी से पैसा वसूलने जाता है, लेकिन उस आदमी के साथियों से उलझ जाता है। चंदू उन सभी को धूल चटा देता है, ब्याज लेकर चला आता है, लेकिन वह आदमी चंदू से बदला लेने की ठान लेता है। चंदू का परिवार छोटा है, माँ और एक बहन। उसके पिता एक पुलिस अधिकारी कई साल पहले मंदिर की चोरी रोकते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद चंदू ने भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा दिए गए रुद्राक्ष को फेंक दिया। दूसरी एक फार्मा कंपनी के साइंटिस्ट सागर की हत्या हो जाती है। केस की जांच एसीपी मुरली करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ ही दिनों बाद दूसरे साइंटिस्ट मल्लिकार्जुन की भी हत्या हो जाती है। उनके घर आई पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा जाता। मुरली को समझ आता है कि वह एक साइको किलर से निपट रहा है। चंदू की मुलाकात सेलू नाम की एक लड़की से होती है जो उसी फार्मा कंपनी में साइंटिस्ट है। पहली नज़र में ही चंदू को सैलू पसंद आ जाती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। चंदू पर उस आदमी का हमला होता है जिसने उसने पैसे वसूले थे। इस हमले में चंदू की आंखें गंभीर रूप से घायल हो जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे दोबारा देखने के लिए आंखों का डोनर चाहिए। किस्मत से डोनर मिल जाता है और डॉक्टर बिहारी सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद चंदू के साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे तेज सुनाई देता है, दूर की गंध महसूस होती है और वह दिन में सोता रहता है। जब वह डॉक्टर से शिकायत करता है तो एक बड़ा सच सामने आता है। चंदू की आंखों में एक पुलिस डॉग डोगरा की आंखें लगाई गई हैं, जिसकी मौत उसी दिन हुई थी जब चंदू का ऑपरेशन हुआ था। डोगरा कोई आम कुत्ता नहीं था, वह एक ट्रेन पुलिस डॉग था जिसने कई मिशनों में हिस्सा लिया था। चंदू को डोगरा की यादें आने लगती और उसे एहसास होता है कि उसकी कुछ इंद्रियां अब सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। वह डोगरा के कातिल को ढूंढने का फैसला करता है। जैसे जैसे चंदू जांच करता है उसे पता चलता है कि एसपी मुरली ही असली खलनायक है। मुरली चीन और आतंकवादियों के साथ मिलकर एक केमिकल वैक्सीन के जरिए भारत के लाखों लोगों को मारने की साजिश रच रहा था, ताकि देश अंदरूनी अफरा तफरी में उलझा रहे और चीन व पाकिस्तान सीमा पर हमला कर सके। चंदू को पता चलता है कि सैलू भी इस साजिश का शिकार बन सकती है। वह उसे बचाने पहुंचता है और वहां मुरली का सच सामने आता है। एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें चंदू अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आखिरकार वह मुरली को हरा देता है और साजिश का भांडाफोड़ करता है। चंदू मीडिया के सामने पूरी साजिश का खुलासा करता है। फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चीन व आतंकवादियों की योजना विफल हो जाती। चंदू एक नायक बन जाता है और उसकी आस्था फिर से लौट आती है। फिल्म इस संदेश के साथ ख़त्म होती है कि सच और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, शिवम भाजी सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि विश्वास, न्याय और देशभक्ति की कहानी है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप आगे किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्मों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बना रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।